नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है जिसको लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सा खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट भी किए कि सर मेरे पास कागजात नहीं है, पंजी तो मिला है बट कागजात नहीं है, एक भी मूल दस्तावेज नहीं है, तो मैं क्या करूं। उनके लिए एक तो ये कहा जाए तो 100% खुशखबरी का खबर है, और जिनके पास कुछ अवेलेबल है और कुछ नहीं है। बहुत सभी ज़मीनों का ऐसा है कि कुछ ज़मीनों का डॉक्यूमेंट आपके पास है, अब बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जिनका डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो वैसे भी लोग परेशान थे। तो इन सभी को लेकर के सरकार ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है अपने अपडेट के माध्यम से, और वो अपडेट आप लोग स्क्रीनशॉट पर देख रहे हैं कि लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे कुछ कहानी भी है। खुशखबरी तो है, लेकिन इसी के बीच, इन्हीं बातों के बीच कुछ दुख भरी कहानी भी है, कुछ बातें भी है जो आपको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। खुशखबरी सबसे पहले बताऊंगा और दुख भरी सबसे बाद में बताऊंगा कि इससे आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या घाटा होगा। दस्तावेज को लेकर के जो अपडेट निकाली है सरकार कि जिन व्यक्तियों के पास कुछ अपडेट दस्तावेज नहीं है और किसी के पास कुछ है, कुछ ख़त्म है, गुम हो गया या दिमक खा गया या कहीं नहीं मिला है कि नहीं, दादा परदादा कहीं रख के गए, वहीं पर सड़ गया, गल गया, किसी को पता ही नहीं चला, या ऐसा भी होता है कि पट्टी पट्टीदार रखा है, नहीं दे रहा है। तो वैसे स्थिति में सरकार ने क्या किया है कि कुछ अपडेट्स को क्या किया है, निकाल दिया है, जिससे ज़मीन मालिकों को क्या मिलेगा, राहत मिलेगा। तो क्या राहत भरी खबर है, मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हर जगह पर जहां जहां ये महाशिविर का आयोजन किया जा रहा है और महाअभियान चलाया जा रहा है, ये 18 जिला में जो सेकंड चरण में काम किया जा रहा है, तो उस जिला में आपको शेयर कर देना है अपने हित दोस्त सभी लोगों को, ताकि सभी लोगों को क्या हो जाए, जानकारी प्राप्त हो जाए और इसके पीछे थोड़ा बेचैनी कम हो जाए। बेचैनी कम कर दिया है विभाग ने। अब चलिए मैं बात करता हूं कि विभाग ने क्या बेचैनी कम कर दिया है, और उसको लेकर के फिर बाद में रैयतों को, ज़मीन मालिकों को क्या घाटा होगा, ये भी मैं बात करूंगा। इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, एक भी वर्ड को क्या कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करते हैं तो आधी बात छूटेगी और आधी बात आप सुनेंगे, तो पता चलेगा कि आप अधूरा ज्ञान लेकर के चले गए, ठीक है। और अगर हमारा पुराना सब्सक्राइबर जो है तो वीडियो छोड़ते ही नहीं है, वीडियो को पूरा सच्चाई से देखते हैं। और बहुत सारा ऐसा कमेंट आया कि सर आप जो समझाते हैं, आपका समझाने का जो लहजा है, तरीका है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि आप बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देते हैं किसी भी नोटिस को, किसी भी अपडेट को। तो ये आपका बड़प्पन है कि आप मेरी बातों को समझते हैं और समझ करके आसानी से अपना काम करते हैं, और मैं समझा सकता हूँ, उस लायक हूँ, आप उस लायक मुझे समझते हैं। तो इसलिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें उस लायक बना दिया। चलिए, ये आपका मतलब इंसानियत है या जो भी कहा जाए, तो इससे चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं कि आखिर जो सरकार ने आपको खुशखबरी दी है, किस चीज़ को लेकर के दी है। तो जितने भी लोग परेशान थे कि केवल हमें पंजी मिला है और हम क्या करें, तो जितने भी लोगों को पंजी मिला है और आपके पास कागजात नहीं है, एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप आवेदन को भर करके या नहीं भर करके, अपना नाम जैसे आया है उसमें अगर नाम उम लिख करके चेंज करके अगर देना चाहते हैं, या उसी नाम से अगर देना चाहते हैं, तो आप भर करके दे सकते हैं। क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से विभाग ने कहा है अपने सभी अंचल अधिकारियों को या राजस्व भूमि सुधार विभाग को, कि जब शिविर में व्यक्ति यानी कि पब्लिक आवेदन अगर दे रहे हैं, तो पहले क्या था कि बिना दस्तावेज के आवेदन नहीं लिए जाते थे, लेकिन अब आदेश आ चुका है कि आपको बिना दस्तावेज के भी आवेदन क्या करना है, स्वीकार कर लेना है।
क्योंकि जब आवेदन नहीं दे रहे थे तब उस समय पब्लिक को विभाग का अधिकारी जो थे या है, तो वो कहते थे कि आप दस्तावेज लेकर के आइए, कोई भी प्रूफ लेकर के आइए, तब आवेदन आपका लिया जाएगा। लेकिन ऐसे स्थिति में क्या जवाब मिला कि जब किसी के पास कुछ नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास कुछ है और कुछ नहीं है, ऐसी भी स्थिति है। तो इसी चीज़ को देखते हुए ऊपर अपर मुख्य सचिव और विभाग का मंत्री सभी लोग मिल करके ये आदेश लगा दिए हैं कि आप केवल आवेदन लीजिए, उसमें दस्तावेज नहीं लेना है। तो ये एक आपका राहत भरी खबर है, छूट है। उसके बाद इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसके बाद जांच किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो आपसे दस्तावेज मांगी जाएगी। ठीक है, तो बस यहीं से कंडीशन चेंज होता है, यहीं से मोड़ आ जाता है कि अब आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं या बात करना चाहता हूं। आप लोग कमेंट में तो बता ही दीजिएगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और आप लोग से मैं कह रहा हूं कि शिविर में मैं जो बात कह रहा हूं, इसको जाकर के आप लोग शिविर में कहिएगा, अधिकारी से कहिएगा, कर्मचारी से कहिएगा, जो सहकर्मी है उनसे कहिएगा। वो लोग अपना ऊपर विभाग में क्या करेंगे, बात चलाएंगे इसको। ठीक है, तो मैं बात करने जा रहा हूं कि अभी तक जो फिलहाल आपसे छूट दिया जा रहा है कागजात को लेकर के, बात को ध्यान से सुनिएगा। मामला कहाँ फंसता है कि अभी आपसे छूट दिया जा रहा है, केवल आवेदन दे दीजिए। आपके पास दस्तावेज नहीं है, आप लोग बहुत दिनों से भटक रहे हैं। जब से ये सर्वे का काम किया गया है, आप लोग कचहरी, अंचल कार्यालय कर्मचारी के पास दौड़ते दौड़ते कि खतियान मिल जाए, दस्तावेज मिल जाए या कुछ भी मिल जाए जिससे हम अपना क्या करें, सेटिस्फाइड करें, क्लियर करें कि ये ज़मीन मेरा है, मेरे बाप दादा का है। वो चीज़ अभी तक आप लोगों को नहीं मिला, खतियान भी नहीं मिला। खतियान अपलोड भी किया गया तो कुछ लोगों का किया गया, कुछ का नहीं किया गया। अब पता नहीं कि विभाग में है या नहीं है, मैं तो देखने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, बट विभाग कहती है कि मेरे पास है, अपलोड हम करेंगे। तो क्या करती है विभाग, ये तो समझ में नहीं आता है, आप लोग समझ रहे हैं। तो जो अभी आपको छूट दिया जा रहा है कि कागजात ना दे, केवल आवेदन दे, तो आवेदन देने में जो पंजी आपको मिला है, उस पंजी में जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है, तो आप ये कैसे समझिएगा कि आपके पंजी में जो खाता नंबर और खेसरा नंबर और रकबा जो डाला गया है वो 100% ओरिजिनल डाला गया है। ये आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। अगर आपके पास मूल दस्तावेज होता तो आप उस दस्तावेज में पढ़ते कि मेरे दादा के नाम से ये ज़मीन है, तो इसका खाता मान लीजिए कि 100 है, खेसरा 200 है और रकबा मान लीजिए कि 5 डिसमिल है। तो वो चीज़ आप पंजी आवेदन में मिलाते कि उसमें खाता खेसरा रकबा जो है हमारा सेम है या अलग अलग डिफरेंट है या जीरो दिखाई दे रहा है, तब तो आप आवेदन में अपना जीरो दिखाई दे रहा है तो भर देते, या किसी रकबा में दिक्कत आती या खाता खेसरा को नंबर चेंज रहता तो आप नंबर चेंज करके नीचे लिख करके देते कि यहाँ पर मेरा ये गलत है, आपका सुधार किया जाए। तो जब आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आप फॉर्म भर करके या ना भर करके क्या कीजिएगा? फिर विभाग करिए कि हम लोग जांच करेंगे। तो जांच जब कीजिएगा और फिर दस्तावेज मांगिएगा, तो अब बात करते हैं आप लोगों से कि अभी मान लीजिए कि आपसे आवेदन ले लिया गया, तो आप सोचिएगा कि चलिए मेरा कंप्यूटर पर चढ़ गया, मैं आवेदन दे दिया शिविर में, अंचल अधिकारी को दे दिए और अब हमारा काम हो चुका, हम सब कुछ क्लियर कर चुके, और आप यहाँ से निकल जाइएगा कहाँ? अपना रोजी रोजगार के चक्कर में निकल जाइएगा, 2 रोटी कमाने के चक्कर में निकल जाइएगा, विदेश चल जाइएगा या देश छोड़कर जाइएगा या स्टेट छोड़कर चले जाइएगा, अपना ज़िला छोड़कर चले जाइएगा, मान लीजिए कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा चल जाइएगा। उसके बाद अगर 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद अगर फिर अनाउंसमेंट किया जाए विभाग के द्वारा कि सभी लोग जितने आवेदन दिए हैं वो सभी लोगों से अब क्या किया जाएगा, दस्तावेज वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी कि जांच किया जाएगा कि आप जो आवेदन दिए हैं और दस्तावेज दोनों सेम मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब जाकर के आपके नामों पर क्या किया जाएगा, चढ़ाया जाएगा। तो आप लोग बताइए कि अगर 1 महीने या 10 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर अगर जाते हैं अभी तुरंत और फिर तुरंत आपको बुलाया जाए, तो एक तो आपको परेशानी बढ़ेगा, आपका जो ड्यूटी होगा, रोजी रोजगार किए होंगे, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होंगे, तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इमेज खराब हो जाएगा कि एक बार जा रहे हैं एक बार आ रहे हैं, तो कंपनी हो सकती है कि आपको हटा दे। बट यही काम अगर इसी सिलसिले के साथ अगर जो व्यक्ति इसमें फंसे हुए हैं, तब मान लीजिए कि 10 दिन अभी फंसे हैं, 10 दिन बेचैनी में है, तो 10 दिन और बढ़ा करके इसी में वेरिफिकेशन कर लेते तो इस व्यक्ति का 20 दिन में या 1 महीना में एक्यूरेट रेगुलर काम हो जाता तुरंत। और सब कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद ये व्यक्ति
जब इसको क्लियर अप कर देते कि नहीं आपका ये हो चुका और ये आपका ज़मीन आपका हो गया या नहीं है, जो भी है आप क्लियर कर देते, रेगुलर इसको काम करते 10 दिन, महीना दिन, 1 महीना, 1.5 महीना रेगुलर काम करके इन लोगों को, सभी लोगों को इस झंझट से निजात दिला देते, तब जाकर के ये व्यक्ति कहीं चैन का सांस लेता लोग। लेकिन आप इसको फिर से गुमराह कर रहे हैं, भरमा रहे हैं इस आदेश को लगा करके, और फिर सभी लोग क्या करेंगे, फिर आवेदन पंजी ऐसे ही डाल देंगे और फिर आप कोई नियम चेंज करके, रूल लगा करके, और फिर कोई फॉर्म भेजिएगा, उसमें कहिएगा कि दस्तावेज लगाइए, बिना खतियान का नहीं होगा, बिना केवाला के नहीं होगा, बिना रसीद का नहीं होगा, और जिनके पास नहीं है वो फिर से उनके समझिए कि ये सर्वे महाअभियान उनके गले का फांस बन जाएगा और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर फिर इसी के पीछे दौड़ने लगेंगे। तो उनका वक्त जाया ना हो, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए इसी समय के साथ मैं कहूँगा कि अगर करना है वेरिफिकेशन तो इसी के साथ आप वेरिफिकेशन करते चलिए, चाहे समय 1 महीना ना लेकर के 2 महीना ले लीजिए, 2.5 महीना ले लीजिए, 3 महीना ले लीजिए, लेकिन इसका काम आप क्लियर कीजिए, ये गुमराह वाली अपडेट मत डालिए, ठीक है। तो आप जनता जनार्दन से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो अपडेट निकला है कि बिना कागजात के आप जमा कर दीजिए, तो इसमें कैसे किया जाएगा, क्या सुधार किया जाएगा, किस चीज़ को मिलान किया जाएगा? दस्तावेज लगा के दीजिएगा तब ना दोनों को मैच करके या कंप्यूटर पर अपलोड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये गलती कर रही है विभाग फिर से। तो इस पर क्या आप लोग अब कहना चाहते हैं, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, 100% लिखिएगा जो आपके माइंड में बात चलता होगा। हो सकता है कि मैं जो बताया हूँ उसके अतिरिक्त आपके मन में कुछ चले तो वो सुझाव आप दीजिएगा, जिसको लेकर के मैं और विस्तार से विश्लेषण करके वीडियो बना करके डालूंगा ताकि मंत्री तक पहुँच जाए। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह है और अजय सिंह भी है, इन लोगों के पास क्या हो जाए, जय सिंह इनके पास पहुंच जाए, ताकि ये लोग, आप लोग जान सके, अपने मुद्दा पर बात कर सके, समझ रहे हैं, और पब्लिकों को राहत मिले, बढ़िया से राहत मिले और इनके काम से निजात मिले, छुटकारा मिले। इसी में फंसाने वाला काम मत कीजिए। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों पर मेरा भरोसा है, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बढ़िया से इन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर भी लीजिएगा, क्योंकि एकदम मैं अपडेट हूँ। प्रत्येक दिन मैं सरकार का जो भी अपडेट आ रहा है उसको लेकर के क्लियर कर रहा हूँ और सभी लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप लोग भी अपडेट रहिए। क्योंकि विभाग कब पलट जाएगी, कब नियम चेंज कर देगी, कब लगा देगी, आपको पता नहीं है और भटकते रहिएगा केवल पंजी लेकर के। तो पंजी लेकर के भटकने से कुछ नहीं होगा, आप लोग अपने व्यवस्था में लगे रहिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।